हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। तो चलिए आज बात करते हैं साथियों 18 नवंबर 2020 की करंट अफेयर्स की, जो कि साथियों परीक्षा की दृष्टि से हर परीक्षा में अहम रोल निभाता है। क्या करंट अफेयर्स जो होता है वो हर परीक्षा में अहम रोल निभाता है। जैसे कि मान लीजिए यूपीपी देख लीजिएगा और रेलवे देख लीजिएगा, एसएससी, बैंक और पीओ और बीपीएससी देख लीजिएगा और अदर एग्ज़ाम जो जितने भी स्टेट लेवल के होते हैं उनमें आप देख लीजिएगा, हर पेपर में आपको करंट अफेयर्स ज़रूर मिलती है। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लास से 15 मिनट बाद आपको पीडीएफ क्लास की उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों स्क्रीन पर, सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है साथियों? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या राज्य है? जो सूर सरोवर झील है वो कहाँ पे स्थित है साथियों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी यूपी में स्थित है। क्या? राम सरोवर रामसर साइट में जोड़ा गया है किसे? सूर सरोवर झील को, जो कि स्थित है कहाँ पे? यूपी में स्थित है। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो आपके सामने डिटेल है। सूर सरोवर झील रामसर साइट में जोड़ा गया है, जो हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में एक बनाती है और उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पेपर में आया था, यूपीपी का शायद पेपर था और उसमें पूछा गया था कीथम झील कहाँ पे स्थित है। तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में कीथम झील उपस्थित है। ठीक है। सूर सरोवर झील को आगरा नहर से पानी मिलता है। यहीं पे बात करते साथियों, जो सूर सरोवर झील है उसे पानी कहाँ से उपलब्ध होता है? तो आप बता सकते हैं आगरा के नहर से पानी मिलता है, जिसकी उत्पत्ति की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी ओखला बैराज से हुई है। ठीक है। रामसर साइट के बारे में बात करें तो रामसर साइटें रामसर कन्वेंस के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स हैं, जो कि पेटलैंड्स पर कन्वेंस होती हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो यह जो सम्मेलन हुआ था 1971 में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा एक अंतर अंतर सरकारी पर्यावरण संधि के रूप में स्थापित किया गया था और 1975 में इसका जो प्रभावी हुआ था, कौन? जो यह सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? यूनेस्को द्वारा किया गया था। ठीक है। चलते बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन है, 15 15 एशियाई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी। बात करते हैं यहीं पे क्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक और साझेदारी की। तो होता क्या साथियों? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो क्षेत्रीय आर्थिक आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और इसे एशिया प्रशांत देशों द्वारा चीन से समर्थन के साथ हस्त हस्ताक्षरित किया गया है। भारत साझेदारी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आरपीईपी की देशों में 10 आशियाना अर्थव्यवस्था में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश हैं। चलिए बात करते हैं साझेदारी के अन्य 5 देश। तो ऑस्ट्रेलिया भी है और चीन भी है साथियों, और जापान की बात करें और न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और। तो आरसीईपी की पहली बार 2012 में प्रस्तावित किया गया था और दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन पर 8 साल की बातचीत के बाद इस हस्ताक्षर पर साइन किए हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो G20 साथियों देशों ने
सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने में पर सहमति व्यक्त किया है। तो कौन किया है साथियों? जी20 ऋण सेवा निलंबन पहल पर सहमति को व्यक्त किया है किसने? जी20 देशों ने। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो जी20 ग्रुपिंग का हिस्सा देशों ने सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी के चलते गरीब देशों की मदद करने वाली जी जी ऋण सेवा निलंबन पहल पर सहमति व्यक्त की है। संधि अभी खबरों में है क्योंकि इसे हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया है और इसे जी20 के सदस्य देशों के लिए अनिवार्य कर भी दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 संकट ने गरीब देशों को तबाह कर दिया है, जिससे उन्हें कर्ज चुकाने में विफल होने का खतरा है। यह संधि 13 नवंबर 2020 की समय सीमा से अधिक यूरो बॉन्ड का भुगतान करने में असमर्थ रहेगी और यह जामियन सरकार की घोषणा के बाद तस्वीर में आ सकती है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामाजिक सुरक्षा कोड सामाजिक सुरक्षा कोड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो सामाजिक सुरक्षा जो कोड है साथियों वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या? सामाजिक सुरक्षा कोड। चलिए बात करते साथियों डिटेल में। तो सामाजिक सुरक्षा कोड और श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मसौदा नियम असंगठित क्षेत्र टम कर्मी और प्लेटफॉर्म कामगारों को केंद्र के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतः पंजीकरण की सुविधा को उपलब्ध कराएगा। सरकार ने मसौदा नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मंच के कार्यकर्ताओं और गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पर कोड में उल्लिखित किया गया है। चलिए बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 41 अधिसूची फलों और सब्जियों को भारत के किसी भी स्थान पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देने का ऐलान किया है? तो कितने? 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। किसने किसने किया है साथियों? भारत ने। ठीक है। चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो ये छूट आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो कि 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावित हुई थी। भारतीय रेल अधिसूचित फल और सब्जियां पर केवल 50% भाड़ा ही लगाया जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार दीपावली सैनिकों के साथ कहां पर मनाई है? इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दीपावली सैनिकों द्वारा मनाई गई है वो कहां पे मनाई गई है? तो जैसलमेर के राजस्थान यानी लोंगेवाला के जैसलमेर राजस्थान में सैनिकों द्वारा प्रधानमंत्री के साथ सैनिकों ने दीपावली मनाई है। चलिए बात करते साथियों डिटेल में थोड़ा। तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सियाचिन में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। ठीक है। लोगेवाला वही पोस्ट है जहां पर 1971 के युद्ध में मात्र 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिकों को हराया है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है। कौन सा स्थान अंटार्कटिका महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरीके से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों त्रिस्तान 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 द कूना त्रिस्तान दी कूना जो है साथियों
वो स्थान है अंटार्कटिका महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरीके से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। तो हम जाएंगे सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो विश्व की सबसे दूरस्थ मानव बस्ती का घर ट्रिस्टन दा कुन्हा के पृथक ब्रिटेन प्रवासी क्षेत्र को, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, कितना कितना साथियों, तो 687 वर्ग किलोमीटर में अंटार्कटिका महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरीके से संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। ठीक है, यह दक्षिणी अंटार्कटिका महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक दूरस्थ समूह है और दुनिया में सबसे दूरस्थ बसे हुए हैं द्वीप समूह में भी है। इसका काफ़ी प्रचलन है और इसका अपना संविधान भी है। कहाँ पे? अंटार्कटिका महासागर में। और यह लाखों समुद्री पक्षी और कई अद्वितीय भूमि पक्षियों का घर भी बनाता है। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के लिए किस राज्य में दुनिया का पहला ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल जो राज्य है साथियों, बच्चों के लिए पुस्तकालय शुरू किया है, ट्रॉम पुस्तकालय शुरू किया है। चलिए बात करते हैं साथियों थोड़ा सा डिटेल में। तो 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम फॉर पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई है। विश्व की पहली ऐसी ट्रॉम लाइब्रेरी का नाम कोलकाता यंग रीडर्स ट्रॉम कार है। पूरे उत्तर दक्षिण कोलकाता में हर दिन सुबह से शाम तक ट्रॉम श्याम बाजार, एस्प्लेंडर और एस्प्लेंडेड गरियाटा मार्गों पर चलेगी। इसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम और एपीजे आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसमें लगभग 1000 किताबें होंगी। चलिए बात करते साथियों अगला नंबर क्वेश्चन की। जाली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया साथियों, जाली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? हवाई अड्डा की बात कर रहा साथियों, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है क्या साथियों? हाँ, जाली ग्रांट हवाई अड्डा। चलिए बात करते साथियों थोड़ा सा डिटेल। तो जाली हवाई अड्डा जो है देहरादून हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। देहरादून के 25 किलोमीटर दक्षिण में उत्तराखंड स्थित है। ठीक है, 25 किलोमीटर है स्थित, जो कि दक्षिण में उत्तराखंड स्थित है। बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए रनवे विस्तार के बाद 30 मार्च 2008 को इसका वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। इसे गढ़वाल का वायु द्वार भी कहा जाता है। उत्तराखंड में देहरादून के जाली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासी पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला और लास्ट क्वेश्चन की। तो आपके पास अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हनोई घोषणा की पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपना अपनाया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एस जयशंकर ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। किसी हनोई घोषणा जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था, इसका जो प्रतिनिधित्व किया है वो एस जयशंकर ने किया है। चलिए बात करते हैं साथियों डिटेल में। तो हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री कौन है साथियों? एस जयशंकर हैं। उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। हनोई घोषणा पत्र ने 2005 कुआलालंपुर घोषणा 2010 का, हनोई घोषणा 2011 वाली घोषणा और 2015 वाली कुआलालंपुर घोषणा की पुनः पुष्टि के बाद के साथ आसियान पर केंद्रित एक क्षेत्रीय वास्तुकला पर जोर दिया है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 18 सदस्यों और देशों के एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें 10 आसियाना देश शामिल हैं और अन्य 8 ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और रूस
संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया भी गणराज्य भी शामिल हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं आज की क्लास की। क्लास कैसी रही साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।